वेलकम बैक वंस अगेन। मैं दिव्यांशु एक बार फिर अभी आप सभी का फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम पढ़ते हैं क्या, मैथ्स पढ़ते हैं इस टाइम। और मैथ्स के अंदर हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट चल रहा था। और बीच में एक सरप्राइज मिल गया था आप सभी को। वो क्या था? वो सरप्राइज ये था कि जो प्रीवियस क्लास है वो आपकी स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की नहीं होके, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट की क्लास नहीं होके वो क्लास आपकी हो गई थी क्वेश्चन सीरीज की, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन सीरीज की। तो ऐसे सरप्राइजेस आपको आगे भी और मिलते रहेंगे कि भाई क्लास किसी और की चल रही है, क्वेश्चन सीरीज कुछ और आ गई। वो बीच में ब्रेक दिया जाता है उस टॉपिक से कि भाई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसे रोका, पीछे वाला टॉपिक आपका कितना तैयार है वो देखने के लिए ऐसा किया जाता है। अब आज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का जो टॉपिक है इसको मैं कल की क्लास में फिनिश करना चाहता था, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इस कारण वीडियो लेंथी हो गया। तो अब ये वही वीडियो है, ये वही पीपीटी है और हम आगे पढ़ेंगे इसी पे। देखो ये कल की पीपीटी है सारी की सारी, ये मैं पढ़ा चुका हूँ कल। ये क्वेश्चंस, ये आइडेंटिटी सब करवा चुका हूँ आपको। ठीक है, इसमें देखो प्राइम फैक्टराइजेशन हम पढ़ चुके हैं, डिवीजन मेथड हम पढ़ चुके हैं। आज हम सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन का मेथड पढ़ेंगे। जो आपका ये देखिए मेथड्स फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट है, इसमें ये कल हमने नहीं पढ़ा था, इसको आज पढ़ेंगे। ये दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था उसको बीच में छोड़ दिया था, वो क्वेश्चन भी मैं आज कराऊंगा आपको। देखो ये हम कर चुके हैं। इसका कितना आया था, 32 का स्क्वायर होता है ये आपका 27 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका भी हम कर चुके थे, क्या आंसर आया था 98 का स्क्वायर। ये क्या आया था 125 का स्क्वायर। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूं। देखो ये नंबर भी जाना पहचाना है, कल की क्लास में किया था। ठीक है, ये वाला नंबर भी आपका क्या है, जाना पहचाना है, कल की क्लास में ही किया था। ये क्वेश्चन हम कर रहे थे और मैंने इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में दे दिया था क्योंकि वीडियो हमारा 45 मिनट्स की लिमिट को क्रॉस कर चुका था। तो अब बात करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 6 टाइम 9 लिख देंगे, यही होता है। अगर 7 का पूछता 7 टाइम 9 लिख देते, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम इसका चेक करते हैं कि भाई 6 डिजिट का क्या होता है स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, 6 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लेता हूँ, उसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर नीचे कुछ रिमाइंडर बचता है तो उसको माइनस कर देंगे और परफेक्ट स्क्वायर निकाल लेंगे। बस यही मेथड है। तो पेयरिंग करते हैं, 2 2 की पेयरिंग हुई यहाँ से। अब देखो आया क्या 99। तो 99 के पास देखिए क्या स्क्वायर होंगे, एक 9 का स्क्वायर 81, एक 10 का स्क्वायर 100। 100 देखिए 100 इज मोर देन 99, तो मैं 100 को यूज नहीं कर सकता। मेरा जो यूजफुल एलिमेंट है इस क्वेश्चन में वो 81 होगा। अगर यहां मैंने 81 लिखा है तो ये कितना 9 का स्क्वायर, तो यहां भी 9। अब देखिए यहां से माइनस किया, ये आया 18, यहां पे प्लस 9 करूंगा तो ये भी हो जाएगा 9 + 9 18। अब देखो यहां से एक पेयर आ जाएगा 99 का। ठीक है, आपको पता है कि भाई डिवीजन में तो एक एक नंबर उतरता है, बट ये स्क्वायर है, यहाँ पे पेयर के पेयर उतरते हैं। ठीक है भाई, अब क्या किया जाए। तो अब देखो 188 इंटू 8 करके देखिए क्या आंसर आता है। तो देखो 886, ये कितना 64, इसका 4, 6 यहाँ आ जाएगी कैरी आपकी। 88 अगेन कितना हो गया 64, तो ये कितना हो गया 1504 हो गया। ये क्या है, इससे कम दिखाई दे रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 189 इंटू 9 कर लीजिए, 9 9 जा कितना होता है 81, 8 कैरी, 8 9 जा कितना होता है 72, 72 होता है 72, और ये कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। 72 + 8 80, 8 कैरी, 9 + 8 कितना हो जाएगा भाई 1 इंटू 9 9, 9 + 8 1701 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। कितने टाइम किया 9 टाइम्स किया। इसको माइनस कर लीजिए, यहाँ पे क्या ऐड हुआ, तो यहाँ पे भी +9 होगा। क्यों, क्योंकि 9 यहाँ 9 यहाँ और 9 यहाँ। अब माइनस करते हैं पहले, देखिए ये आएगा 8, ये क्या आएगा आपका 9 में से 0 चला जाएगा तो कितना 9, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। तो मेरा आंसर हुआ 198। अब यहाँ से एक पेयर और आ जाएगा, दैट इज अगेन 9। ओके, इसको जैसे ही हम ऐड करेंगे ये हो जाएगा 198। कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो ये रफ वर्क की मेरे पास में थोड़ी सी जगह कम है, इसलिए मैं इसे इरेज करूंगा।
और देखो बेसिक मैथ्स के अकॉर्डिंग अगर हम सोचें तो 6 डिजिट का सबसे बड़ा स्क्वायर क्या हो जाएगा? अगर मैं 6 डिजिट का सबसे बड़े स्क्वायर की बात करता हूँ बेसिकली, तो भाई 6 डिजिट का सबसे बड़ा स्क्वायर क्या होगा आपका? 90, ये जो है ना 999 का स्क्वायर, ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा इसकी, तो इसमें क्या होगा? 6 की बात चल रही है, सॉरी यहाँ पे एक जीरो कम करना होगा। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ 1000 के स्क्वायर की, तो उसमें क्या होगा? 1 और पीछे 6 टाइम 0, तो ये हो जाएगा 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब इससे कम वाला आंसर तो ये आएगा। अब इसका आंसर बनाना कैसे वो भी दिमाग में चलाना है। देखो यहाँ पे तुम वापस मल्टीप्लाई कर करके देखो कि इतना दिमाग या इतना टाइम नहीं होता है। मुझे पता है कि भाई ये जो होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? ये होता है आपका 10 लाख, ठीक है, या 1 मिलियन जिसको कहते हैं। तो अब इससे जस्ट कम वाला कितना डिजिट का होगा? 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा ये, ठीक है, जिसका स्क्वायर होता है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे 9 ही लगाना है ऑप्शन में, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ कि भाई 9 से वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आप इस 1989 को किससे मल्टीप्लाई कीजिए? 9 से कीजिए, ठीक है। 9 से करने के बाद में आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 1989 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। देखो 9 को 9 से किया 1, 8 आया क्या? कैरी। इसको किया 72, 72 प्लस 8 हो गया 80, तो ये हो जाएगा 8। 9 इंटू 9 अगेन 81, 81 प्लस 8 ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, तो ये 17901 हो जाएगा, ठीक है, 17901। अब देखिए यहाँ से आया 8, यहाँ से क्या आएगा आपके पास में? 9, यहाँ से आया क्या आपके पास में? 18 माइनस 9, और ये हो जाएगा 1998, ठीक है। देख लीजिए 1998 बचेगा। तो ये नंबर आप इसमें से क्या कर दीजिए? निकाल दीजिए। निकालें? बहुत सुंदर बात, निकालते हैं। तो जैसे ही मैं ये नंबर इसमें से निकालता हूं, क्यों? क्योंकि ये निकालते ही परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 1998 निकाल दें। देखो 100899 ये नंबर आया, और ये किसका स्क्वायर होगा? इसका। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मेरा आंसर हो गया ये, दिस इज माई आंसर, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हुई होगी, बीच में मेरा फोन आ गया था तो मैंने उसे साइड में रखा, ओके, वाइब्रेशन कर रहा था वो, और उसी जेब में मेरे माइक्रोफोन था, ओके। तो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर तुमसे एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले कि 6 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो आपका ये होता है, और वो नंबर कौन सा है? ये है, ये याद कर लेना। अगर आपसे पूछे कि 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो 99 का स्क्वायर जो होता है वो होता है। और 99 का स्क्वायर क्या होता है? ट्रिक से करेंगे, ठीक है, कि भाई 99 का स्क्वायर निकालना है, ये वाला। तो इसमें क्या होता है? 90 से कितना कम है? 8 कम है, सॉरी 1 कम है, तो 99 माइनस 1, फिर क्या करना है? 98 हो गया ये, और 01, ये स्क्वायर होता है। आपको पता है कि भाई कैसे, ये भी बता कर लेते हैं दोबारा। सॉरी कहाँ चला गया? हाँ, ये सारी इनकी रेस करते हैं। 99 के स्क्वायर की ट्रिक क्या थी कि भाई 100 से कितना कम है? 1 कम है, तो 98 लिख दिया। अब इस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 01, क्यों? क्योंकि स्क्वायर को 2 टपल्स में लिखना है, तो ये हो जाएगा 01, ये होता है स्क्वायर, ठीक है। बेसिक ट्रिक है, पिछली क्लास में सिखा चुका हूँ, ऐसे ही टेस्ट ले लेता हूँ बीच बीच में। अब देखो यहाँ से मेन कंसेप्ट आज का स्टार्ट होता है। लास्ट क्वेश्चन तो पिछले वीडियो में ही मुझे करवा देना था, पर समय के कारण, टाइम लिमिट के कारण नहीं करवा पाया। अब आया मेरा नया मेथड, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। अब इसको हम सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से कैसे निकालेंगे वो देखना है। आपको सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन का मतलब पता चल गया होगा मुझे। लगातार क्या करना है? माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। अब माइनस किसको करना है? माइनस आपको करना है बेटा ऑड टर्म्स को। किसको? ऑड टर्म्स को, सिर्फ ऑड टर्म्स। सक्सेसिव कैसे? 169 में से पहली ऑड टर्म निकालेंगे, कितना? 168। 168 में से अब दूसरी ऑड टर्म माइनस करेंगे, तो यहां से 3 माइनस हो जाएगा, 165। इट इज करेक्ट। 165 में से यहाँ पे फिर ऑड टर्म क्या आएगी? 5।
तो ये हो गया 160। फिर 160 में से हम माइनस करेंगे 7 तो ये हो जाएगा 153। फिर 153 में से हम माइनस करेंगे क्या 9 तो ये हो जाएगा 144। और 144 में से हम माइनस करेंगे 11 तो ये हो जाएगा 133। अब देखिए आगे 133 में से हमें माइनस क्या करना पड़ेगा 13 तो हमारा आंसर हुआ 120। 120 में से माइनस किया हमने 15 तो आंसर हुआ 105। 105 में से हमें माइनस करना है 17 आंसर हुआ 88। 88 में से हमने माइनस किया क्या 19 तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे आपका 69 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली हमने अभी तक क्या किया है देखो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 ये क्या है सक्सेसिव ऑड टर्म्स है, मतलब एक के बाद एक। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है 1 2 3 4 5, ये तो क्या सक्सेसिव नंबर्स हुए। सक्सेसिव ऑड टर्म्स की बात करूं तो 1 3 5 7 9 11 और इसी तरह सक्सेसिव इवन की बात करूं तो 2 4 6 8 ये होती है। तो हमें क्या करना है जब तक जीरो नहीं होता तब तक सॉल्व करना है। तो 69 माइनस 21 करेंगे आंसर क्या हो जाएगा 48। 48 माइनस 23 किया मेरा आंसर हुआ 25 और 25 माइनस 25 किया आंसर हो गया। बस जैसे जीरो है मुझे वहीं पे स्टॉप हो जाना है। अब देखो नंबर काउंटिंग करो कितनी बार सक्सेसिव आपने क्या किया सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन कितनी बार किया वो नंबर काउंट करना है। काउंट करें हाइलाइटर से शो करते हैं। आइए ये पहला ये दूसरा ये तीसरा चौथा पांचवा छठा 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13 कितने नंबर्स आए हाइलाइटर से भी दिखा दिया पेन से भी काउंट कर लेते हैं एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 13 टाइम मैंने सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन किया ऑड टर्म से या 13 टाइम्स मैंने सक्सेसिव माइनस किया ऑड टर्म से तो मेरा आंसर क्या आ गया 0। मतलब इसका स्क्वायर क्या होगा 13। ठीक है, तो जितनी बार करने पे 0 आ रहा है वो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आप होमवर्क में लिखे 2 2 5। ठीक है, चलो देखते हैं टाइम मिला तो मैं दोबारा इस क्वेश्चन को भी करवाऊंगा। अब 100 वाले को भी देख लेते हैं। कलर चेंज करते हैं पेन का। 100 माइनस 1 दैट इज 99। 99 minus 3 that is 96. 96 minus 5 that is 91. 91 minus 7 that is 84. 84 minus 9 that is your 75. ठीक है, 75 minus 11 that is your 66. Sorry 64 होगा यहाँ पे, कभी कभी इंसान से भी गलती हो जाती है। 64 minus 13 that is 51. 51 minus 15 that is 36. 36 minus 17 that is 19 and 19 minus 19 that is 0। 0 आ गया। अब काउंट करते हैं कितने नंबर हुए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टाइम्स किया 0 आ गया तो ये किसका स्क्वायर हो गया 10 का स्क्वायर हो गया। फटाफट से एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ 225 का और करके देखेंगे। कर ले, चलिए करते हैं। 225 माइनस 1 कितना 224। 224 माइनस 3 कितना 221। 221 माइनस 5 कितना 216। 216 माइनस 7 कितना 209। देखो मैं पीछे देख नहीं रहा हूँ लेकिन आप साथ साथ में करते रहिएगा। यहाँ पे कितना 9 आएगा 200। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। 200 माइनस कितना होगा 11 दैट इज 189। 189 minus 13 that is 176. 176 minus 15 that is 161. 161 minus 17 that is 144. 144 minus 19 that is 125। यहाँ तक क्लियर है। 125 माइनस में 21 that is 104. 104 minus 23 that is 81. 81 minus 25 that is
कितना होगा देखिए 76 56 56 माइनस 27 दैट इज 29 एंड 29 माइनस 29 दैट इज 0। अब देखिए कितनी बार करने पे आया, मैंने सिमेट्रिकली लिखा है, देखिए 1, कलर ही अलग आ गया ये तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 टाइम सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन किया, आंसर आया 0, तो 15 का स्क्वायर है ये। अब देखो ये जो मेथड है ना, ये बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा अगर हम बड़े नंबर्स की बात करें। मैं तुम्हें कह दूं कि नंबर है 15625, ये किसका स्क्वायर था? ये 125 का स्क्वायर था। तो क्या हम बेवकूफों की तरह 125 बार माइनस करेंगे, 125 टाइम सक्सेसिव माइनस करेंगे? नहीं, उसमें वही मेथड काम में लेना है। ये तो क्या है कि भाई मेथड है, आता था, ठीक है, सिलेबस में है, बता दिया, ठीक है, जो मेरे को चीज आ रही थी मैंने आपके हाथ में दे दी। भाई कोई ऐसा ना कहे कि भाई ये चीज भी होती है आपने बताई नहीं, ये इसीलिए कोई बड़ा नंबर आएगा तो आप इसका उपयोग नहीं करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। ये बस वही चीज है कि आप मजे करना, लोगों के साथ दिखाना, लोगों को बताना, ये चीज मजे करना। कुछ चीजें क्या होती है मजे के लिए भी पढ़ाई जाती है कि भाई ये क्या है, ये मेनली फन के पर्पस के लिए है, या इसको हम एक बेहतर नाम देना चाहूं मैं तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये एक्चुअल में प्लेइंग विथ नंबर्स है। प्लेइंग विथ नंबर्स सुना होगा, तो ये एक्चुअल में प्लेइंग विथ नंबर्स है, ठीक है, ये प्लेइंग विथ नंबर्स का लाइव एग्जांपल है, ठीक है, ओके। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 841 अपॉन 529। तो देखो 841 अपॉन 529, ठीक है। तो मैंने पहली क्लास के अंदर स्क्वायर आपको याद कराए थे, कहां से? 0 से 30 तक। फिर 0 का तो मतलब नहीं है, 1 से मान लो, 1 से 30 तक करवाए थे। तो उसमें 29 का स्क्वायर क्या होता है? 841। और 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 29 अपॉन 23 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है, बाहर स्क्वायर रूट है, तो यहां से निकल के क्या आ जाएगा? ठीक है, समझ में आ गई बात? स्क्वायर रूट में जो पावर 2 होती है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ 29/23 की पावर 2 थी तो उसको बाहर निकाल लिया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे 29 का स्क्वायर अपॉन 23 का स्क्वायर, फिर करके 29/23 बाहर निकाल सकते हैं। मैंने ऐसे कर दिया, डजेंट मैटर, सेम थिंग है, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1024 एंड 2401। इससे पहली क्लास में मैंने आपको 31 से 40 तक याद करने के लिए कहा था। 32 का स्क्वायर होता है बच्चों 1024, और ये तो मैंने कितनी बार एग्जांपल करवा दिया। 2401 किसका होता है? 49 का स्क्वायर होता है। तो कुछ भी नहीं करना, 32 का स्क्वायर अपॉन 49 का स्क्वायर, इसका जैसे ही अंडर रूट लोगे आंसर आ जाएगा 32/49। आगे ये सॉल्व होगा नहीं तो इसको इतना ही रहने दीजिएगा। अब स्क्वायर्स 41 से लेके 50 तक आपको याद करने हैं, ठीक है। आज का होमवर्क है 41 से 50 तक आप लोग स्क्वायर्स को याद करेंगे, वर्गों को याद करना आपका काम है, ठीक है। और ये वीडियो इतना ही रहने वाला है, ये आपको बहुत ही छोटा शॉर्ट सिंपल स्वीट वीडियो मिला है आज, ठीक है। बीच में एक आपके नंबर सिस्टम की क्लास आई थी, वो बड़ी भयानक क्लास थी, वो 55 मिनट की क्लास हो गई थी। गिनती के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन मैंने 21 से क्वेश्चन 30 तक ही डिस्कस किए हैं मैंने उसके अंदर, लेकिन 21 क्वेश्चन के शायद 10 पार्ट हैं, फिर 30 क्वेश्चन के शायद 5 पार्ट हैं, बीच में भी 3-4 पार्ट हैं। तो एक्चुअल में 21 टू 30 के अंदर क्वेश्चंस कितने हो गए? 25 टू 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए, छोटे बड़े, विथ उसमें कॉन्सेप्ट भी दिए हैं, क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, रिकॉल भी करवाई है चीजें, तो वो उस वीडियो के अंदर है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मैंने नंबर सिस्टम के अंदर ऑफिशियली 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कितने? 30। बट अगर उसमें बात करोगे कॉन्सेप्ट्स की और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने टोटल डिस्कस हो गए, तो अबाउट 50 हो गए, छोटे बड़े क्वेश्चंस मिला लो, पार्ट मिला लो सबके, तो मोर देन 50 क्वेश्चन डिस्कस किए, और इससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा, ठीक है। ये घमंड की बात नहीं है, या ऐसा नहीं है, सिलेबस इतना ही है बेटा, सिलेबस पढ़ा रहे, सिलेबस से बाहर नहीं जाता है। और फिर भी लगे कि प्रैक्टिस कम पड़ रही है, तो देखो PYQ के वीडियो मिलेंगे आपको,
हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो भी टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अब आप चाहते हो कि भाई पहले प्रीवियस ईयर की वीडियो दे दूं कि भाई टॉपिक पढ़ाया नहीं, पहले प्रीवियस ईयर का वीडियो आने दो, वो पॉसिबल नहीं है। पहले टॉपिक पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो पढ़ो, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही 2 से 3 टॉपिक पूरे होंगे, ठीक है, आपके 2 से 3 टॉपिक मैंने आपको बोला है कि भाई 30 जून तक मैं 3 टॉपिक कराऊंगा आपको। नंबर सिस्टम हमारा हो चुका है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो चुका है, क्यूब एंड क्यूब रूट बाकी है, सीसी का मतलब क्यूब एंड क्यूब रूट, वो भी मैं करवा दूंगा, उनके क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। फिर मे बी 5th ऑफ जुलाई के बाद में, चलो 5th ऑफ जुलाई तो नहीं, जुलाई में मेरे थोड़े से एग्जाम है, उसके बाद में आप ये समझ लीजिए 1 अगस्त से 1 अगस्त से आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज मिलने लग जाएंगे। हर संडे को या किसी भी दिन आपके चैप्टर वाइज पीवाईक्यू होंगे। हर टॉपिक के अलग से लूंगा, आरएमएस का अलग से, आरआईएमसी का अलग से, सैनिक का अलग से, चलो सैनिक लिखा नहीं, बुरा मान जाएंगे सैनिक वाले, और नवोदय का अलग से। कि सर आपने बाकियों का लिखा, हमारा नाम नहीं लिखा, ठीक है। तो इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं यहीं पे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।